नमस्कार, हमारी खास पेशकश विकास की छलांग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत हो तो तकदीर भी बदली जा सकती है। जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी ही मजबूत इरादे वाली चंद्रकाली मरकाम की है, जिन्होंने महिलाओं की बदलती तस्वीर की मिसाल पेश की है। जहां आज भी गांव में महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता है, वहीं आज एक छोटे से गांव की महिला सभी गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिला डिंडोरी की, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। घने जंगलों वाले इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क तक ढंग से नहीं मिलता, ऊपर से नक्सलियों का खतरा भी रहता है। इस सब के बावजूद 38 साल की चंद्रकली मरकाम घने जंगलों के बीच बसे गाँव में जा जाकर महिलाओं से मिलती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करती हैं। चंद्रकली खुद 5वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन अपने उद्यमिता कौशल और गांव को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2020 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन ने माइक्रो एंटरप्राइजेस श्रेणी के विमेन एग्जाम्पलर अवार्ड से नवाजा है। वहीं 2006 में चंद्रकली ने सरकारी सहायता से पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ कदम रखा और भूमिहीन परिवारों के लिए पोल्ट्री फार्म कोऑपरेटिव बनाई। शुरुआत में इससे 60 लोग जुड़े और अब इस समूह में 23 गांव की महिला जुड़ गई हैं। जी हां, चंद्रकली कहती हैं कि हालांकि तस्वीर बहुत नहीं बदली है, आज भी वह एक कमरे के मकान में ही रहती हैं। उनकी खुद की बचत 18,900 रुपए है, लेकिन एक उम्मीद से कहती है कि बदलाव की शुरुआत हो गई है। रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारिता मर्यादित समनापुर जिला डिंडोरी की मैं 2006 की अध्यक्ष हूँ और अमरपुर ब्लॉक और समनापुर ब्लॉक दोनों गांव ब्लॉक मिलके 23 गांव में मुर्गी पालन की व्यवसाय चल रही है। हम लोगों के 476 दीदियाँ हैं। अब यही फायदा हम लोग जाना था कि बंदी बंदूरी नहीं जान, अब जैसे नाती पोता है तेन लहुला पढ़ाई लिखाया था ना भी, तही फायदा हमला अच्छा है। तो फार्म में कभी नुकसान भी होता है क्या? नुकसान अब भाई यहाँ है जाही तो नुकसान है जाही, फिर हम नहीं डला अभी के यहाँ नहीं डलवाए रहा हमला पैसा नहीं मिली। डलवाबो तो हम लोग काम करबो तो पैसा मिली, हम नहीं करबो तो कहाँ मिली। जिसकी शुरुआत 2006-07 में हुई है, उसमें शुरुआत से लेके अभी तक चंद्रकली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। चाहे सदस्यों को प्रेरित करने का हो, चाहे बिजनेस की समझ हो, बाजार की समझ हो, पूरी तरह से वो बहुत एक्टिव रोल में रही है और अपने क्षेत्र में महिलाओं के विकास में बहुत सक्रिय भूमिका चंद्रकली की रही है। तो संवाददाता दीपक नामदेव जुड़ गए हैं, सीधा उनसे चर्चा कर लेते हैं। दीपक, एक महिला जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लॉक की बड़गापुरी गांव की एक महिला है चंद्रकली, जो कम पढ़ी लिखी है, केवल दस्तखत करना ही जानती है। उसके बाद भी इन्होंने अपना एक मिसाल पेश किया है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। जी, जैसे पोल्ट्री फार्म का जो काम है वो आज इसका टर्नओवर आज 8 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। जिससे गांव की जो महिलाएं जुड़ी हुई है उन्हें कम से कम महीने का 4 से 5 हजार रुपए मिल जाता है एक महिला को। जी, कितनी महिलाएं काम करती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समनापुर और अमरपुर से 23 गांव की 476 महिलाएं इस समूह से जुड़ी हुई है और अपना रोजगार पाकर अच्छा व्यवसाय पैसा कमा रही है। व्यवसाय कर क्या क्या काम किए जाते हैं? महिलाओं द्वारा पोल्ट्री फार्म जो है मुर्गी पालन का काम किया जाता है, साथ ही जो उसके आजू बाजू में जो जमीन बचती है उसमें ये सब्जियां भी लगाती है, जिससे इनको आय का मुनाफा होता है। जी,
जी, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत करी, कैसे आइडिया उनके मन में आया? क्योंकि एक तो कम पढ़ी लिखी, ऊपर से गांव में ना नेटवर्क मिलता है, ना सारी सुविधाएं होती हैं, और उसके बाद इस तरीके का बिजनेस खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर चंद्रकली जब 19 साल की थी, सामाजिक संस्था प्रधान से जुड़ी, चोरी छिपे वो अपने घर से प्रधान संस्था में जा पहुंची और वहाँ पे उन्होंने देखा और वहाँ से जुड़कर आज उन्होंने इतना बड़ा जो है व्यवसाय खड़ा किया है समूह की महिलाओं को छोड़कर। जी, तो जो महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, जिनको रोजगार मिला है, तो क्या वो स्थानीय लोग हैं या फिर बाहर से आकर भी महिलाएं यहाँ पर योगदान देती हैं, उनको रोजगार मिला है? तो समनापुर और ये जो अमरपुर जो ब्लॉक है, यहाँ के गांव की जो महिलाएं हैं, यही महिलाएं जो है समूह से जुड़ी हुई है और मुर्गी पालन करके जो है अपना व्यवसाय चला रही है और इन्हें कहीं ना कहीं एक आय का साधन मिल गया है और एक रोजगार मिला है, जिससे ये बहुत ज्यादा खुश भी है और अपना परिवार भी चला रही है। 2020 में अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो क्या अब इनको कहीं और से भी फंड मिलता है? इन्वेस्टमेंट कहाँ से की गई थी? समूह की महिलाओं को जो है सरकार शासन की तरफ से भी अनुदान मिलता है और महिलाएं भी चंदा इकट्ठा करके एक बनाती हैं, जिसे धीरे धीरे करके इन्होंने अपना व्यवसाय खड़ा किया है जी, और आज लगभग 18 करोड़ के टर्नओवर को पार कर रही है। जी, शुरुआती दौर में कैसे से उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी नहीं होगा, और क्योंकि गांव में जो महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा जागरूक करना मुश्किल होता है, उनको कैसे जागरूक किया होगा, उनको कैसे समझाइश दी होगी, कैसे उनको उनके व्यापार से जुड़ने को कहा होगा? कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी कि लोगों को एकजुट करना, महिलाओं को एकजुट करना और उनके समूह के माध्यम से पैसे इकट्ठा कराना। चलिए दीपक आप बने रहिए हमारे साथ। समूह अध्यक्ष चंद्रकली जी खुद जुड़ गई हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रकली जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, इतना बड़ा व्यापार आपने खड़ा किया है, कैसे इसकी शुरुआत की गई? हम लोग पहले एसएचजी जोड़े जी, फिर आजीविका परियोजना के द्वारा हम लोगों का समूह बना गांव में जी। तो हमारे पास में आय का कोई जरिया नहीं था, हम लोगों के पास में पैसा तो जमा करने के लिए बोला गया था, तो हमारे पास पैसा आने का स्रोत नहीं था जी। तो फिर हम लोग किसी भी हालत हम लोगों को बचत करने के लिए बोले कि मार्केट में जा रहे हो तो बाजार 100 रुपए लेके जा रहे हो, उसमें से 2 रुपए 1 रुपए बचा ही सकते हैं करके, तो हम लोग फिर ऐसा ही करना चालू किए। तो मेरे एसएचजी में अभी 18,990 रुपए है मेरी खुद की बचत जी है। उसके बाद में फिर हम लोगों को अब समिति में तो जुड़ गए, तो बचत भी करना सीख गए, लेकिन हमारे रोजगार नहीं था जी, रोजगार नहीं था। तो हम लोगों को दिखाने ले गए होशंगाबाद केसला में जो महिलाएं काम करती हैं कि ये समिति में भी पैसा जोड़ने का भी, बचत करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं और खुद अपने घर में रह के रोजगार कर रहे हैं जी, और अपने बच्चों को ये परिवारित कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये जाके हम लोग वहाँ जाके पूछते दीदियों के साथ में। तो हम लोगों को भी पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगा, तो हम सोचे कि हम महिलाएं तो खेतीबाड़ी भी करते हैं, पर इतना ज्यादा तो खेतीबाड़ी भी नहीं है हम लोगों के पास में, बनी मजदूरी भी करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी एक मुर्गी फार्म का बोले कि हम लोग भी मुर्गी पालन करेंगे करके। तो आजीविका परियोजना की तरफ से हम लोगों को सरकार से मिला हम लोगों को फार्म, मुर्गी फार्म के काम। तो सरकार का इसमें सहयोग मिला है आपको? हम लोगों को सरकार से ही मिला है। अच्छा,
तो जैसे कि आपकी शादी हो गई थी, बहुत ही कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी, तो महिलाओं को जो है गांव में अधिकतर चूल्हे चौकी तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन आपके घर वालों का इसमें कैसा सहयोग रहा होगा? क्योंकि महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है इन सब चीज़ें करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या उनका कैसा सहयोग रहा इस काम में आपके लिए, आपके साथ? अभी भी मेरे मम्मी पापा लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक। उनको बुरा ही लगता है कि मैं इधर उधर जाती हूँ मीटिंग में, तो कहीं दीदियों को समझाने के लिए जाती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और मेरे जो हस्बैंड पति है वो उनका पूरा मेरे को सपोर्ट है। जी बिल्कुल। तो आपको 2020 में एक अवार्ड से, वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो कैसा लगा आपको जब इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला? तो जिले में भी काफी आपकी चर्चा होती होगी, कई महिलाएं होंगी जो आपसे प्रेरित हुई होंगी, तो तब क्या फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया उसके बाद भी? नहीं, पापा मेरे को बस पति का ही सपोर्ट है, और मेरे हमारे NSCDT है भोपाल में बड़ी समिति, उनका पूरा सपोर्ट है। मैं और प्रधान संस्था से सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे को प्रधान संस्था के द्वारा ही मिला है। जी, तो जो करोड़ों में अब टर्नओवर होता है उसको कैसे मैनेज करती हैं? हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और बोर्ड मेंबर, सभी 27 गाँव से बोर्ड मेंबर आते हैं, वो लोग सब लोग मिलके हम लोग कारोबार चला रहे हैं। जी, तो शुरुआती दौर में जो महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, मतलब जो अभी जुड़ी हुई हैं, अभी 23 गांव की जो महिलाएं जुड़ गई हैं आपके साथ, बहुत महिलाएं जुड़ गई हैं, 400-500 करीब, लेकिन पहले शुरुआती दौर में जो महिलाएं होंगी उनका कैसे सहयोग मिला होगा? उनको कैसे जागरूक आपने किया होगा कि आप ये व्यापार स्टार्ट करने जा रही हैं, आप ये सब चीज़ें करने जा रही हैं? उनको कैसे समझाइश दी होगी आपने, कैसे वो आपके साथ इसमें आगे आई, कैसे उन्होंने आपका सहयोग किया? हम लोग सभी दीदियाँ मिलकर ही चर्चा किए कि हम लोग घर में तो दबाव में ही रहते हैं, ना कुछ भी कर सकते। खेती बाड़ी के जो भी अनाज मिलता है तो भैया लोग भी बेच पा रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो हम क्यों ना अपने दम से अपने व्यवसाय चालू करें। ऐसा रहा सभी का सलाह से हम लोग यहाँ हमारे कुरेली गाँव से 15 महिलाएं एक साथ तैयार हुए। हम लोग फिर समनापुर ब्लॉक से हमारे सत्ता ब्लॉक हुआ, वहाँ से बहेरा गांव की दीदियाँ और कुरेली गांव की 2 गांव की दीदियाँ मिलकर हम लोग कोऑपरेटिव बनाए। जी, तो अभी ये गांव तक ही सीमित है, तो क्या आगे सोचा नहीं आपने कि इसको आगे और ले जाना है, शहर की तरफ इसको बढ़ाना है, या फिर अभी आप गांव में रह रही हैं तो शहर की तरफ आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर घर बनाना है, ऐसा कुछ आपने सोचा है क्या? हाँ, मेरे सोच है कि मैं अब गांव से निकल के शहर में रहूं, ये तो मेरा सोच है। पर मेरे जो साथ में दीदियां हैं उनको भी जैसे मैं आगे आ रही हूँ ऐसे वो भी ऐसा मेरा सोच है। आपका ये सोच है, लेकिन कई लोग होते हैं गांव में जिनकी मानसिकता उतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं हो पाती है, उनको अभी भी ये लगता है कि शहर में कैसे क्या होगा, तो सभी लोग उस चीज़ के लिए सहमत नहीं होंगे। अगर आप आगे जाना चाहती हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होंगी जो उनके घर वालों के दबाव होंगे उनके पीछे, उनके पति के बिना, उनके घर वालों के सहमति के बिना वो शहर नहीं जा सकती, तो ऐसे में क्या सोचा है आपने? इन महिलाओं को कैसे साथ लेकर चलेंगी? हाँ, मैं अभी हम लोग क्या है कि ये पोल्ट्री तो है, पर जो हम लोग अभी हल चलित महिला किसान करके हम लोग एक कोऑपरेटिव और तैयार किए हैं जिसमें 600 महिलाएं जोड़ चुके हैं हम लोग महिला किसान करके। तो उसमें क्या है कि भैया लोगों को भी माना जाता है कि ये लोग किसान हैं और हम लोग महिला रूप से ज्यादा काम करते हैं और हमारे कहीं नाम भी नहीं होती कि ये किसान है करके, तो क्यों ना हम महिला किसान हैं करके हम लोग एक कोऑपरेटिव बनाए हैं। उसमें भी छोटे कुट्टी का व्यवसाय उसके भी व्यापार करने वाले हैं हम लोग, अभी तो लगाने वाले हैं, मशीन आ गया है, ये भी सोच रखते हैं। और हम सभी दीदियों को मैं हर गांव में जिस गांव में भी जाती हूँ तो
मैं बोलती हूँ कि देखो, जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो एक शब्द कर पा रही हूँ जी। कि जब हिंदी में रहती है तो फलाने स्टेशन में हूँ करके, तो मैं जब इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, और आपको ही आगे ऐसा मेरे जैसे बनना होगा। ऐसे करके हर गांव में मीटिंग में जाती हूँ तो दीदी के लोगों के साथ में मीटिंग में बैठ कर बिल्कुल, तो ये आप एक बहुत ही सराहनीय काम आप कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। तो आपने क्या सोचा है कि मतलब आगे आपका और क्या कुछ प्लान्स हैं आगे के लिए? और खासकर की बात ये कि आपने जैसे कि अभी बताया कि आप कम पढ़ी लिखी हैं, तो जो लेखा जोखे का जो काम होता है, जो पढ़ने लिखने का जो काम होता है, अकाउंटेंसी का जो काम होता है, वो आप कैसे संभालती हैं? हम लोग क्या है कि हिंदी में हम लोगों को पूरा हिसाब किताब हम ये अनुभव है हम लोगों के पास कि हम इनका इतना का अभी हम लोगों का बजट है कि 1 लाख 1.5 लाख मुर्गा पालने का। तो अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग 50,000 ही मुर्गा पाल पा रहे हैं। तो हम 50,000 से कितना इनकम होगी, और मार्केट के हिसाब से हम लोग मार्केट को लेके देखते हैं कि मार्केट में क्या रेट चल रही है और हमारे दाने का क्या रेट है। ये सारा चीज हम लोग निकाल के अकाउंटेंट भैया और मैनेजर जो हमारे डॉक्टर साहब मैनेजर हैं उनके द्वारा हम लोगों को समझाया जाता है। और जो हमारी अध्यक्ष मैं एक उपाध्यक्ष हूँ, 2006 में मैं ही अध्यक्ष थी, पुरानी अध्यक्ष मैं हूँ शुरुआत की। तो हमारे अभी रखे हैं हम लोग 11वीं पढ़े हुए अध्यक्ष को रखे हैं, तो वो दीदी के द्वारा पूरा हम लोग मेंटेन कर देते हैं। जी, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या है? आपके बच्चे होंगे, उनको कैसे तो फिर घर कैसे संभालती हैं आप? मैं घर तो पहले तो बहुत मुश्किल हो रही थी, मेरे घर में खाने की अनाज भी नहीं था और 20 रुपया 10 रुपया लकड़ी लेके जाना पड़ता था जंगल से। पूरा दिन हम लोग काम करते थे पड़ोस वाले गाँव में बड़े लोगों। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि आप जो पैसे आप बचाते थे, आप लोग जो पैसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 1 रुपये 2 रुपये बचाना ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आपने जो 1-1 2-2 रुपये की बचत की है उसी से ये इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है आपने। तो वो कैसे किया? क्योंकि कभी ना कभी तो मन में आता होगा, कभी कुछ जो चुनौतियां आ जाती हैं तो हम उससे हार मान लेते हैं, लेकिन आप अपने संकल्प के लिए दृढ़ रही। आपने कभी नहीं सोचा कि नहीं हो पाएगा या फिर बहुत मुश्किलें आड़े आ रही हैं? हम लोगों को पास से गांव के जो पुरेली से नेता है, नेता के लोग दीदियाँ जो मेंबर सरपंच था वो बोल रहे थे कि ऐसे समूह में जोड़ रहे हो, इकट्ठा करके पैसा ले जाएंगे। हम बोले कि जब हम बक्सर को नहीं दिखाएंगे तो हमारे पैसा कैसे ले जाएंगे, तो हमारे पास भी है। ऐसे करके हम लोग आज अपने दम पर टिके रहे, तो आज जाके इतनी बड़ी हासिल किए हैं। और सभी दीदी हर गांव की, अपने 23 गांव की दीदियों का पूरा सपोर्ट है हम लोगों का। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो संवाददाता हमारे मोहन मरकाम जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन मरकाम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो हम बात कर रहे थे चंद्रकली की, जहां उन्होंने महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। कई महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया। 1-2 रुपए इकट्ठे कर करके उन्होंने इतना बड़ा व्यापार आज खड़ा किया है। करोड़ों रुपए में टर्नओवर होता है। तो वाकई ये एक महिला होकर, कम पढ़ी लिखी महिला होकर उन्होंने मिसाल पेश की है और इस कहावत को उन्होंने झुटला दिया है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौकी तक ही सीमित रहती हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।